दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में खास मेहमान हैं शारदा सिद्धपीठ के शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ। स्वामी जी लंबे समय से हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी तक बहुत सारे काम किए हैं। इसी सनातन के ही चक्कर में उन्हें मालेगांव बम ब्लास्ट में भी आरोपित बनाया गया, जहां पर उन्होंने बहुत सारी तकलीफें झेली, लेकिन कभी भी देश के काम में पीछे नहीं हटे। वहां से भी वो देश के लिए काम करते रहे, सनातन के लिए काम करते रहे और हमारी परंपराओं को, हमारी जो श्रद्धाएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उसको बनाए रखे। संन्यास के प्रति आप काफी शिक्षित हैं, मेरे ख्याल से डबल एमए आपने किया हुआ है। समाज के प्रति, ये संन्यास के प्रति आपका रुझान कब और कैसे हुआ? काशी प्रवास के दौरान नित्य गंगा स्नान पे जाते समय मेरा एक नियम था। वापस आते समय उस समय पूज्य पाद शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी ब्रह्मलीन जो हो गए बाद में, वो उस समय अस्वस्थ थे और वहीं पे विश्राम कर रहे थे वृंदावन भवन में, वाराणसी में। तो हम उनके दर्शन के लिए जाया करते थे। नित्य का नियम था दर्शन, गंगा स्नान के बाद वहां दर्शन करना, उनसे उपदेश ग्रहण करना। जाते जाते कुछ आत्मीयता हुई और उन्होंने कालांतर में मुझसे एक प्रस्ताव रखा कि नक्षत्र वाटिकाओं का जो प्रयोग है, नक्षत्रों का प्रयोग, कि नक्षत्रों के आधार पर मनुष्य को अगर हम वृक्षारोपण करें तो मनुष्य के जीवन के साथ साथ प्रकृति में भी संतुलन बहुत अच्छा हो सकता है। और अपने पारंपरिक वृक्षों का रोपण छोड़ दिया है, इसलिए समाज में बहुत सारी विकृतियां बढ़ रही हैं, पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो मनुष्यों के नक्षत्रों के वृक्षों के आधार पर एक शोध करके और उसकी नक्षत्र वाटिकाओं की पूरे देश में स्थापना करने का उन्होंने संकल्प किया। मैं उसी कार्य को लेकर के निकल गया और वही कार्यक्रम में परिणत होकर के मुझे इस रूप में ले आया। मैंने महाराष्ट्र में बहुत सारी विचित्र वाटिकाएं स्थापित की। शुरू में नया विषय था, 95 96 में तो बड़ा क्रेज था इसका विषय का, नक्षत्र वाटिकाओं का। सभी प्रबुद्ध लोगों ने, जो बिल्डर्स हैं उन्होंने, जो बड़े व्यवसायी हैं उन्होंने, आवासीय रेजिडेंस के बहुत बड़े बड़े, उन्होंने अपने घर के चारों ओर नक्षत्र वाटिकाओं के वृक्ष लगाए। उससे पर्याप्त लाभ भी लिया, पर्यावरण भी ठीक हुआ। यह एक मेरा प्रोजेक्ट बना जो कालांतर में पूरे देश में चलता रहा। और इसी प्रसिद्धि के चलते वर्ष 2002 में काशी विद्वत परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद काशी के लोग, उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रह्मलीन पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर याराम शुक्ला जी, शिवजी उपाध्याय जी, और भी कुछ प्रोफेसर, जो वहां के जो काशी विद्वत परिषद के जो लोग थे, वो सभी पदाधिकारी पुणे में आए। चूंकि ये नक्षत्र वाटिका की ख्याति बहुत हो गई थी, काफी चर्चाएं चल रही थी, लोगों में प्रसिद्धि हो रही थी, तो सुन करके लोग देखने के लिए आए थे। बहुत प्रसन्न हुए, प्रबोधित हुए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज श्री, हम चाहते हैं कि कुछ धर्म के लिए त्याग बलिदान की जरूरत है, जो करने में बहुत लोग सक्षम नहीं है। कश्मीर की एक ऐसी स्थिति है जो अनादि पीठ है हमारी, कश्मीर की आदि शंकर परंपरा की, वो पीओके में भग्नावशेष के रूप में, खंडर रूप में पड़ी हुई है। आदिशंकर भगवान ने जो मठान्याय उपनिषद लिखा है, उसमें 7 आम्नायों का वर्णन किया है उन्होंने। लोग कहते हैं कि 4 पीठें प्रत्यक्ष पीठें हैं और 3 पीठें यौगिक पीठें हैं या अवान्तर पीठें हैं। अवान्तर पीठों के कई अर्थ होते हैं। अवान्तर पीठों को कहा जाता है कि इस लोक में नहीं है, किसी और लोक में है। दूसरा अर्थ है कि इंटरमीडिएट पीठें, माध्यमिक पीठें। जैसे इतना बड़ा देश, जब ये शंकराचार्य परंपरा स्थापित हुई थी, तो इस देश, इसकी आबादी, मतलब इस देश का क्षेत्रफल इससे 3 गुना अधिक था, आबादी इससे 10 गुनी कम थी जी। तो बहुत विरल क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो उन्होंने इच्छा ही थी, आदिशंकर भगवान ने 4 पीठें स्थापित की। लेकिन इस देश में 3 अनादि पीठें हैं, जो ज्ञान की अनादि पीठें हैं, जो पारंपरिक पीठें हैं। वो कांची है, काशी है और कश्मीर है। ज्ञान की यात्रा शुरू होती है कांची से। अब देखिए, इस देश में जितने भी विद्वान हैं, जो विद्वान को उपाधि पाने वाले, जो दक्षिण से चले, काशी में रुके हैं, काशी में प्रारंभिक अध्ययन किया है, काशी में गए हैं,
और काशी के बाद फिर फाइनल अल्टीमेट जो उनका फाइनल अवार्ड हुआ है जगत गुरु का, वो कश्मीर में हुआ है। तो इस धरती पर एकमात्र स्थान है जो जगत गुरु की डिग्री अवार्ड करता है, वो शारदा सर्वगति, वो अनादि पीठ है। जैसे कांची है, काशी है, कश्मीर है, या तो शंकर भगवान से पहले भी थी, ये अनादि पीठ है। इसी मार्ग में चल करके वो जगत गुरु बने, और उसके बाद उन्होंने अपनी चारों दिशाओं में 4 पीठें स्थापित की। तो उनकी 7 आमनाय की पीठें हैं, सप्तामनाय कहा जाता है उनको, वर्णन है शास्त्रों में। अब सप्तामनाय में कांची कामकोटि चल रही है, कांची चल रही है, तो सिर्फ कश्मीर को ही क्यों ना जीवित किया जाए, बिल्कुल वही क्यों बचा रहे। बिल्कुल सर। और वहां पर जाने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि वहां कोई विरासत है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं, पीठ ही पीओके में रोज जान का खतरा है। तो महाराज कोई युवा सन्यासी तैयार होगा तो ही वो पीठ बचेगी, नहीं तो वो बचेगी नहीं। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, कहीं कोई तैयार नहीं हो रहा है इस विषय पर। तो सर आप इस विषय के लिए अपनी अनुमति सहमति दें, तो फिर हम आगे प्रस्ताव करेंगे। तो मैंने अपने सभी अनुयायियों की, हितैषियों की, सुखजनों की सभा बुलाई, उससे प्रस्ताव किया। वो तो हमसे भी अधिक उत्साहित थे। बोले महाराज कश्मीर में ये जो इशू है, क्योंकि धार्मिक उन्मूलन वहां हो रहा है, उन्माद का कारण ही धार्मिक ही है, तो वहां पर अपने पीस एस्टेब्लिश होने से बहुत सारे लाभ होंगे। उससे एक तो हिंदुओं का विश्वास बढ़ेगा, देश का विश्वास बढ़ेगा, हमारी पीठ परंपरा सुरक्षित होगी, सनातन धर्म सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा। तो इसलिए इसकी स्थापना बहुत पुनीत कार्य है। आप इसका संकल्प लीजिए, आप वचन दीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। और एक ही दिन में पुणे में डिसाइड हो गया कि ये सारे सभाओं में निर्णय हो गया कि हम लोग, हमने अनुमति दे दी, विद्वत परिषद ने तैयारी कर ली, 2 महीने के बाद मेरा अभिषेक कर दिया गया काशी में। सर शंकराचार्य एक साधु के लिए सर्वोच्च मानद होता है, सर्वोच्च उपाधि होती है। तो जो ही आपको शारदा पीठ का शंकराचार्य अ, बनाया गया, उसके बाद आपकी फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहा? सबसे पहले तो मैं कश्मीर में पहुंचा हूँ। वहां पे जो कश्मीरी समाज है, उन सभी की सभाएं की, सारी स्थितियों को देखा, समझा। महीनों साल हो रहा मैं वहां पे। मैं अभी भी रहता ही हूँ, जाता रहता हूँ, परिस्थितियों का अध्ययन किया। कश्मीर के विषय में जो भी किया और कर रहे हैं, वो सब बहुत कुछ तो रिकॉर्ड में है, बहुत कुछ बताना उचित भी नहीं है, क्योंकि ये सब रणनीति के हिस्से होते हैं, सीमा का मामला है। जी सर, शारदा पीठ का आपने विश्व के 193 देशों में प्रचार प्रसार करने और यूनेस्को तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। अभी तक क्या परिणाम उसके रहे? देखिए, पूरे विश्व में जागरूकता है इस बात को लेके। मूल विषय यहाँ पर आता है कि क्षेत्राधिकार, जैसे पाकिस्तान में वो पीठ है पीओके में, हमारी सरकार ने 2 बार संकल्प लिए हैं और ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि पाक कश्मीर भारत का अभिन्न भूभाग है और उसको वापस लेके रहे। ये सर्वसम्मति प्रस्ताव पास हुआ संसद में। लेकिन उसके बाद से ये 22 फरवरी 1994 का संकल्प है। उस समय से आज तक सरकार ने क्या किया, इस विषय में एक बड़ी विस्तृत योजना मेरे पास सरकार की चिट्ठी आई हुई है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि उन्होंने कैसे मामला का कहाँ कहाँ क्या हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया है कि शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर बनना मुश्किल है, क्योंकि हमारा और जो पीयूके का क्षेत्र में जहाँ डिवीजन क्लियर है, वहां तो हम निर्णय कर लेंगे, आपकी हमारा नहीं, हमारा हमारा दावा है कि मेरा है, आपका दावा है मेरा है। यहाँ कॉरिडोर बनाने के लिए कौन किससे परमिशन मांगेगा? आपके पोजीशन में हम कहते हैं मेरी जगह आपने ली हुई है, अगर हम आपसे कहेंगे आप हमें परमिशन दो वहां जाने की, तो हम तो लीगलाइज हो गया फिर आपका मैटर। बिल्कुल, आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो टेक्निकल इश्यू ये है कि कौन इनिशिएट कौन कर रहे हैं। जी, लेकिन सर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कॉरिडोर वाली, तो वहां का उत्थान कैसे हो पाएगा? क्योंकि हमारी बहुत प्राचीन पीठ है वो। कश्मीर जो है उसको पूरा कश्मीर का नाम ही शारदा देश। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये नित्यम विद्यादानं च देहि में। शारदा का निवास कश्मीर, कश्मीर और शारदा एक ही सिक्के के 2 पहलू, ठीक है ना?
अब शारदा मधुमती नदी जो है, जहां पे वो पीठ है, नदी की उस साइड में पीओके है, नदी के इस तरफ भारत है। हम कहते हैं कि जब तक हमारी नीट मुक्त नहीं होती है, सरकार की क्षमता नहीं है, सरकार की ताकत नहीं है, सरकार की नहीं लेने की क्षमता है, तब तक उसी के सामने इस तरफ उसकी प्रतिकृति स्थापित कर दो आप, उसकी एक रिप्लिका इस तरफ बना दिए ताकि वो विस्मृति में ना चला जाए, स्मरण में रहे कि हाँ यहाँ शारदा पीठ है, मूल स्थान वो है, उस पर बोर्ड लगाइए जी कि मूल स्थान वहां पर होने के कारण इसका हम यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए इसकी स्थापना यहाँ कर रहे हैं। जी। और समय रहे तो वापस जो हाँ होगा तो हम वहां पे शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो उस क्षेत्र के निकटतम स्थान पर वो होगा। जी केरल सेक्टर है, जी उसके सामने ही शारदा पीठ है, जी उसके इस तरफ जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्रतिकृति बनाते हैं। बहुत लोग जाएंगे, क्योंकि वो पारंपरिक मार्ग है, जी यात्रा का मार्ग है, वहीं से लोग जाते रहे हैं, जी तो वहां पर जाना उचित है। जी। सर, अगर सरकार इसमें आपके हिसाब से, जैसे आपने सरकार से निवेदन किया है, इस तरफ अगर उसी के हिसाब से एक पीठ की स्थापना कर देती है हमारी ऑक्युपाइड कश्मीर में जहां हम लोग रूल करते हैं, तो उसका कैसा खाका होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि उसकी प्रतिकृति स्थापित करने के लिए सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि वो स्थायी नहीं होगी। वहां पर जब लिखा जाए तो उसमें लिखा जाए कि हम प्रतिकृति तब तक है जब तक हमारी मूल शारदा पीठ तक हम नहीं पहुंच पाते। उसके विकल्प में हम ये अनुष्ठान, ये स्थान का चयन कर रहे हैं ताकि हमारी स्मृति जीवित रहे, जी हमारा उत्साह बना रहे, लोगों में जो उत्साह बना रहता है ना जी पूजन, जी जी वो बना रहे, वहां पर परंपरा चलती रहे। जी उस परंपरा के स्थापन के लिए जी आप वहां पे एक स्मारक, मतलब जो चिन्ह होता है ना, एक प्रति चिन्ह उसका कहते हैं, प्रतिलिपि भी हम नहीं कहेंगे उनकी, जी एक 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 स्थान जहाँ पे हम शारदा के स्मरण करके उनकी पूजा कर सके। मूल पीठ तो हमारी वही रहेगी। मूल वही है, हमें लेना वही है जी लेकिन शारदा हमारे मनों में, हमारे जीवन में, दिमाग में जीवित रहे, स्मरण में रहे, बनी रहे, निरंतर उनकी श्रद्धा भगवान चलती रहे वहां पर, इसलिए वहां के स्थान आवश्यक है। जी। सर, आप बहुत लंबे समय से सनातन की सेवा कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार देश विदेश में कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस चीफ साहब का एक बयान आया था, भारत हिंदू राष्ट्र है। बहुत सारे लोगों ने ये बात की थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। उन्होंने कहा कि बनाना क्या, ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। तो आप इस मत से किस हद तक सहमत हैं? हम तो हिंदू बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना और बाकी करना राजनीतिक लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। हिंदू आप कैसे बने वो मुझसे पूछिए। जैसे हमारे दर्शकों को बताइए, हम हिंदू कैसे बने? हिंदू बनने के लिए नियम आचरण है, शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों का आचरण करिए, गुरुओं की शरण ग्रहण करिए, आप एक परंपरा को पकड़िए। सनातन जीवन पद्धति में कहा गया है, धृति क्षमा दम वस्तु शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण अपना लीजिए, आप धार्मिक हो जाएंगे। बिल्कुल। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यो, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी सत्यम, धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। सीधी सी बात बताई गई है, बिल्कुल। इसमें कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल। सर, आज हमारा देश एक नए युग में जी रहा है। पूरा देश, एक तरफ राष्ट्रवाद है, एक तरफ सनातन है और एक तरफ कट्टरपंथ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ जोशी जी कि धर्म बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, ये गाय मान के रखिए। सर, आपके विचार काफी क्रांतिकारी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के हिसाब से या इनको देखते हुए आपका नाम मालेगांव बम ब्लास्ट से जोड़ा गया? मालेगांव बम ब्लास्ट एक ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण षड्यंत्र रहा है, जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया गया। अब कहने में इसलिए संकोच नहीं करते, आने ने स्पष्ट कर दिया है, 17 वर्षों तक का जो समय जीवन का गया उसकी तो भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो सम्मान गया वो तो सरकार को प्रतिष्ठित वापस देना चाहिए, वापस स्थापित करना चाहिए। ये नैतिक दायित्व सरकारों का बनता है, जिनकी तंत्र की गलतियों की वजह से निर्दोषों ने, भारत के निर्दोष नागरिकों ने सजा भोगी, अपना जीवन बर्बाद किया, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई एक भी प्रामाणिक साक्ष्य एजेंसी प्रस्तुत नहीं कर सकी,
ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। स्वतंत्र बैठा हुआ है, एक निर्दोष नागरिक का जीवन बर्बाद करने के लिए इस देश के प्रयास सभी लोगों से पूछिए कि 17 साल में इसका जीवन बर्बाद हुआ, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई अभी तक तुमने कुछ नहीं कहा कभी, लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई कुछ भी नहीं मिला इनके खिलाफ, सभी लोगों के खिलाफ, सब निर्दोष, बिल्कुल। तो 17 साल की पीड़ा सामान्य नहीं होती, और युवावस्था की पीड़ा जो क्रिएटिव टाइम है। बिल्कुल। लेकिन सर, उस बीच में एक सवाल ये उठता है कि आपने बहुत लंबा समय काफी मुश्किलों में गुजारा है। उस वक्त आपने अपने अंदर की श्रद्धा को, अपने अंदर की भावना को कैसे जीवित रखा? कभी विचलित भी हुए क्या? तो देखिए, यूं पहले ही पढ़ चुके थे, संन्यास ले चुके थे, चूंकि हम इस दिशा में थे कि हम विचलन का कारण नहीं था। तकलीफें हुई, कष्ट हुए, मानसिक सब आघात जो होते हैं, इसमें वर्णन क्या करना है, जो सही लोग समझते हैं। बहुत कुछ इसके पीछे में कहा सुना गया है, और मैं पता नहीं कौन चीजों को याद नहीं करना चाहता हूँ, जो जिससे निकल गई वो निकल गई। यद्यपि मेरा कोई दोष नहीं था, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, सिर्फ कल से अंदाजा था। सार्वजनिक रूप से हम सार्वजनिक व्यक्ति हैं, सभी लोग बुलाते रहते हैं। मुझे भी कर्नल पुरोहित ने अभिनव भारत के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था भोपाल में, और उस समय सरकार ने हमको राज्यतीत मान्य किया था। उसके डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगे हुए हैं, मेरे पास राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी थी, पीएसओ थे। लेकिन इस पूरे केस में जब जांच की गई तो कहा गया कि षड्यंत्र भोपाल में किया गया था। एक मीटिंग हुई थी गुप्त, जहां पे षड्यंत्र किया गया है ब्लास्ट का। लेकिन बाद में उस पेपर, उस जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी में, हमारे राउंड ब्लॉक पुलिस सिक्योरिटी है, उस पुलिस सिक्योरिटी के एक भी आदमी का बयान क्यों नहीं लिया गया? जब राउंड ब्लॉक सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, फिर मुझे बताया गया मैं राम मंदिर में रुका हूँ, जबकि मैं वीपीएपी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। तो ये सब बहुत सी बेशर्मताएं थी। कुल मिला के एक षड्यंत्र था। मैं तो एक कार्यक्रम में गया था, उन्होंने बुलाया था चीफ गेस्ट में, वहां पे उसी कार्यक्रम की आड़ लेकर के मैं ये सब करता धरता हूँ, ऐसा करके उन्होंने मुझे एक मेंटर बना के उसमें शामिल कर दिया। उसमें सर वो सिर्फ एक भगवान पेज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास भी गए थे लोग जी, उनका भी नाम चल रहा था जी, तो उनका भी नाम चला जी। सर, आपने बहुत लंबा समय तो आपकी मुसीबतों में गुजारा। अभी जब आप आध्यात्म होते हैं, अपने भजन कीर्तन में रमे हुए होते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि आपको वो क्षण याद आते हैं? उस क्षण में भी, इस क्षण में भी ईश्वर ने ही मुझे रास्ता दिया है, अभी आगे भी वही दे रहा है। मैंने आपसे कहा कि चूंकि मैं संन्यास्त हो चुका था, इसलिए मेरी अलग ढंग की पीड़ा थी। मुझे सांसारिक व्यवहार से कुछ कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन जो अपमान था, जो वहां की दिनचर्या थी, जो वहां की व्यवस्थाएं थी, उसके हिसाब से तो अनुचित लगता ही था। यद्यपि ये बहुत फैसिलिटी मिली हुई थी, मैंने कोर्ट से सारी सुविधाएं ली हुई थी, होम फूड से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, सारी चीजें मुझे अलाउड। सर, कोई ऐसी घटना वहां के जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिससे आपको तकलीफ हुई हो, आपको ये लगा हो कि इस देश में उस दौर में संन्यास लेना भी एक महापाप है, उस सरकार के दौरान जब इन लोगों ने भगवा आतंकवाद का नाम साधु संतों को दिया? हाँ, ये तो बहुत पीड़ाजनक रहा उस समय। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इस देश को इस तरह से कलंकित किया गया, सनातन को मतदान किया गया, हर तरह से लोगों को पीड़ित, निर्दोष लोगों को पीड़ित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका दूर संबंध है, उनके जीवन कितने वर्ष खराब करने का अधिकार किसने दिया? मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इसमें से इस समय को खराब करने का जिन्होंने पाप किया है, वो तो समय उनका समायोजन करेगा ही करेगा। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को चाहिए कि भाई जितना चला गया उतना चला गया, उसको स्थापित तो करो तो कहीं पे। बिल्कुल। सर, अब आप बाहर आ गए हैं काफी लंबे समय के बाद में, अब आपकी क्या प्लानिंग हो? देश को, समाज को और सनातन को किस ओर आप ले जाना चाहेंगे? देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ सनातन को उसके मूल मूल्यों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारा कोई तर्क नहीं, कोई वो नहीं, जो सनातन के मूल सिद्धांत है, सीधा साधा सपाट सिद्धांत है, मैंने अभी आपको बताया। उस तरह सिद्धांतों के क्षेत्र के हिसाब से जो आचरण है, जो स्मृतियां हैं, उनका अनुसार आचरण करें। अपने लोक परलोक, देखिए हम लोग लोक के साथ परलोक में भी विश्वास रखते हैं।
हम पर लोग को भी शुद्ध करें, ठीक करें, लोग को भी ठीक करें, ये हमारी मान्यता है। और पर्यावरण हमारा मूल्य विषय है। नक्षत्र वाटिकाएं, नक्षत्रों के वृक्ष, हर व्यक्ति के जैसे 27 नक्षत्र है तो हर नक्षत्र के वृक्ष भी होते हैं, हर नक्षत्र के मनुष्य भी होते हैं। एक ही नक्षत्र के मनुष्य और एक ही नक्षत्र के वृक्ष में बहुत समानताएं होती हैं, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी मनुष्य में जो निगेटिविटी है वो अपने वृक्ष के पास चला जाए, उसकी निगेटिविटी समाप्त कर देता है, डिप्रेशन खत्म कर देता है, जीवन की बहुत सारी सुविधाएं ठीक, मतलब चीजें ठीक कर देता है वो। उसी प्रकार से नक्षत्र वृक्ष को लगा के प्रकृति को भी संतुलित किया जा सकता है, वातावरण को भी, मनुष्य के भाग्य को भी भाग्योदय किए जा सकते करते हैं। तो हमारी ये प्रक्रिया है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में नक्षत्र वाटिकाएं लगा के पारंपरिक वृक्षों को बचाया जाए। यूकेलिप्टस और जो फॉरेस्ट के वृक्ष हैं, जो टीक, जो लकड़ी के लिए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, व्यवसाय से देश नहीं बचेगा, प्रकृति नहीं बचेगी। उसका एक अलग हिस्सा है, उतना उसको रहने दीजिए, लेकिन जो इसका न्यूनतम मापदंड है उसको पूरा किया जाए। हर क्षेत्र में वहां की स्थानीय वनस्पतियों को लगाया जाए। हमारी 64 दिव्य औषधियां हैं जो लुप्त हो रही हैं, उनको लगाने के प्रयास, क्योंकि ये अमृत है। ये आपको स्थानीय घर का वैद्य है। बहुत सी वनस्पतियां तो ऐसी हैं जो स्थानीय, तो क्षेत्र के हिसाब से हर क्षेत्र में जागरूकता करके हम चाहते हैं कि हर नगर, ग्राम पंचायत में एक हरिशंकरी का वृक्ष लगे। हरिशंकरी वृक्ष सुना है कभी? नहीं सुना। हरिशंकरी, पीपल, बरगद और पाकड़, ये तीनों वृक्ष एक साथ जब लगाए जाते हैं उनको हरिशंकरी कहा जाता है। मत्स्य पुराण में इसका वर्णन आता है और कहा गया है कि जहां हरिशंकरी होती है वहां कभी भूजल नीचे नहीं जाता। अच्छा। वाटर लेवल नीचे नहीं गिरता। इसका जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो ये कि 8 करोड़ लीटर पानी अपनी जड़ों में एक साल में संचित करता है। अच्छा। इसीलिए हर गांव में एक हरिशंकरी लग जाए तो गांव में जो सूखा और बंजर की स्थितियां हैं भूमि की, मतलब बहुत सारी वेराइटीज हैं। कहने का मतलब है कि हम क्रिएटिव काम यही करना चाहते हैं और शारदा पीठ किसी भी प्रकार से उस परंपरा को चलाना चाहते हैं, ताकि पीओके की जो आदि पीठ है, मूल पीठ वही है, जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा वहीं से शुरू होती है। तो उस पीठ को, चूंकि संसद का संकल्प है, 140 करोड़ लोगों का संकल्प है, तो निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करने का दायित्व, गुरुतर दायित्व जो आज से 22 वर्ष पहले काशी विद्वत परिषद ने मुझे दिया था, वो पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। सबसे बड़ा लक्ष्य है। सबसे बड़ा लक्ष्य वही है। इन बिटवीन जो हम अपने प्रकृति के साथ कर रहे हैं वो करते रहे। जी। देश का युवा सर्ज, बहुत सारा ऐसा युवा है जो सनातन के प्रति आकृष्ट है और उसको अपनाना चाहता है, हिंदू है बेसिकली, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रामाणिक प्रामाणिक शोध दो के अभाव में वो भ्रमित है, जो इंटरनेट ने इतना कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि धर्म वो एक वो ही निश्चला, धर्म कभी समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, एक निश्चल है। उस निश्चल धर्म की समझ के लिए युवाओं को जब तक परंपरा से नहीं जोड़ेंगे तब तक उनको व्हाट्सएप से और इंटरनेट से नहीं मिलेंगे। तो स्थिर होके, स्थिर चित्त होके अपने लक्ष्य को बना के अपना आगे बढ़े, निश्चित रूप से मिला सफलता मिलेगी। लेकिन भ्रमित होके चलेंगे तो बादलों में सूर्य दिखेगा नहीं, भ्रम के बादल छाए रहेंगे, सूर्य के दर्शन नहीं। सर, आज सनातन को बदनाम करने के लिए कई कई किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहीं पर कालनेमी सिस्टम चल रहा है। उत्तराखंड में अभी सरकार ने पिछले दिनों हजारों की संख्या में ऐसे लोग पकड़े जो हिंदू धर्म से भी नहीं थे, बांग्लादेशी थे, रोहिंग्याई थे, और कई फिर एक दूसरी तरफ लव जिहाद का मामला चल रहा है हमारे सनातन को दूषित करने के लिए। तो इस बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, जो कालनेमी पकड़े जाते हैं, जो इस तरह की बातें चल रही हैं, इसके लिए तो हर शास्त्रों में विधान है कि ऐसे व्यक्तियों को पकड़ के जो धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, जो इससे धर्म कर रहे हैं, उनको पकड़ के उनके मस्तक पे कुत्ते का पंजे का चिन्ह बनवा दिया जाता था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन होता है कि आइडेंटिफाई तो हो जाए, आगे जो उन पर आत्म विश्वास न करे। बिल्कुल। तो वैसी व्यवस्था बनाई है कि आइडेंटिफाई सील लगा दीजिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसे पाया गया, ऐसा परीक्षण में जाना गया, काल नहीं। बिल्कुल। तो सर, बहुत सारा भी ये दिखता है, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं
कुछ पॉलिटिकल ऐसी पार्टियां थी जिसका खैर आप बहस उसमें नहीं करना चाहेंगे, बोलना नहीं चाहेंगे, जो सनातन के पीछे पड़ा हुआ है, उसको हर जगह हर कदम पे बदनाम करने की कोशिश करता है। ईश्वर सबको सम्मति दे, सबको शुभ विचार दें, क्योंकि वो अपने मूल पे प्रहार कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं। सनातन पे प्रहार मतलब आत्महत्या जैसी बातें, आत्मघात वाली बातें हैं। जो ना समझ, जिनको नहीं समझ, उनके लिए क्या कह सकते हैं? उनके लिए सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन सनातन पे प्रहार मतलब अपनी आत्मा पे प्रहार। सनातन धर्म और भारत एक सिक्के के दो पहलू, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सर, मैं आपसे एक सवाल फिर थोड़ा सा दर्द देने वाला पूछना चाह रहा हूँ। जो मालेगांव ब्लास्ट में जो भी घटना हुई, आपने इतने कष्ट सहे, क्या आप ये सोचते हैं कि ये पहले ही देवी योजना थी? ये ईश्वर ने पहले ही तय कर लिया था कि आपको इतना कष्ट सहना पड़ेगा निर्दोष होते हुए भी? हाँ, ये तो सत्य है कि ये कुछ इस तरह की प्रारब्ध था। कुछ थी पीड़ा पूर्व जन्म की, कुछ मिल गई जन्म के कारण। कुछ ली मैंने जानबूझकर, कुछ मिल गई भरम के कारण। ऐसा महसूस हुआ आपको? सर, देश के अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, आपको पूछते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास से ही दिलाना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन में जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हटकर दूसरा ढूंढने को कोई काम करूंगा नहीं। मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने तक अपने गति को चलाते रखूंगा। अविराम चलती रहेगी ये गति जब तक शारदा पीठ का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। और हम सरकार से भी चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से शारदा पीठ की पुनर्जीवन स्थापना उसकी की जाए। उसकी जो केरल सेक्टर में जो उसका पारंपरिक मार्ग रहा है, वहां पर उसके प्रतीकात्मक बिंदु बनाया जाए, ताकि हम वहां पर हम जाके ये क्षुब्ध हो सके, वहां जाके देशवासी जान सके, देखो हम यहाँ तक आए हैं, सामने शारदा है, लेकिन हम उसके प्रति यहाँ उसके बजाय यहाँ पूजा कर रहे हैं, वहां जा नहीं सकते। उनके मन में एक टीस उठे, शारदा के नाम पे वहां तक जाए जहां पे वो केरल सेक्टर का सामने पीओके है। नदी की इस तरफ तो एक प्रतीकात्मक कुछ चिन्ह ऐसा बना दिया जाए जहां पे जाके हम शारदा को जल्द कर सके, उस तरफ मुंह करके, और इस संकल्प के साथ कि हम शीघ्र वहां जाके जल्दी पूजन करेंगे। तो कम से कम मन में एक टीस तो उठेगी, रोज उसकी बात चलेगी तो देशवासियों को पता तो लगेगा कि हम देखो शारदा से 10 किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर पहले ही पूजा कर रहे हैं, सामने शारदा है, नहीं जा सकते। तो सर, आपको कोई उम्मीद है कि बहुत किस समय तक ये काम, आपके जो लक्ष्य है, कब तक पूरा हो पाएगा? देवी कार्य है, इस कार्यों में वो ईश्वर की इच्छा ही प्रधान होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देवी स्वयं चाहेगी तो अपना करवा लेगी। हम लोग प्रयास में लगे रहे, हम इस प्रक्रिया को छोड़ेंगे नहीं। समय उचित अवसर आएगा, बहुत शीघ्र आएगा, और एक समय आएगा जब शारदा के कारण ही पीओके आपका हिस्सा बनेगा। क्योंकि इस देश में धर्म क्रांति के जो कारण होता है, उनका धर्म ही रहा है। 1857 की क्रांति भी जो हुई थी, उसके पीछे गाय की चर्बी ही थी, उसके पीछे बाकी तो सब बातें सेकेंडरी थी। उसी प्रकार से शारदा जब एक तूफान बन के लोगों के दिल में उठेगी वहां पे, तो पीओके का हिस्सा आपका ही होगा। वो शारदा ही आपको उस क्षेत्र में स्थापित करेगी। आप शारदा को स्थापित करो, शारदा आपको स्थापित कर देगी। सर, एक महान संत हैं, शंकराचार्य हैं, आपको देश का भविष्य कैसा नजर आता है? इसका जो भविष्य जिस प्रकार से राजनीतिक लोगों ने देश को गृहयुद्ध की स्थिति में कतार पे लाके खड़ा कर रखा है, ऐसी स्थिति में आ, समन्वय के लिए सर्वाधिक जो आवश्यकता है वो ये है कि हम, देखिए आप पहले आप उठा के देखिए, भारत में कभी भी ये मनुष्य नहीं होता था इस प्रकार से विभाजन, क्योंकि हमारे सब कर्मकांड एक ही तरीके से हो। जो मनुष्य के कर्म कांड है वो सभी संस्कार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही जैसे हैं।
सिर्फ प्रक्रियाओं का भेद है, मतों का भेद है स्थानीय स्तर पर। तो मुझे लगता है नहीं कि कहीं पे भेद है, लेकिन उसको छोटी छोटी बातों को इश्यू बना के, पॉलिटिकल बना करके लोगों में इतना जहर भर दिया गया है कि लोग खुद ही मरने वाले लोग कटने कटने तैयार हुए। अगर समन्वय बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से धार्मिक आचार्यों के, संतों के नियंत्रण में, निर्देशन में अगर ये कार्यकुशलता से नहीं किया गया तो इस देश में गृह युद्ध छिड़ने में बहुत समय नहीं लगेगा। हर तरह से पूरा कगार पे बैठा हुआ है, कब कहाँ छिड़ जाए पता ही नहीं है। हर आदमी भरा बैठा हुआ है, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। विशेष तौर से आप देखिए कि जो जिस तरह से बात चल रही थी शासन भाषण प्रशासन की, जो लोग हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से ही पैसा सैलरी पाते हैं, उनके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि वो अपने नागरिकों के प्रति ये करके ये बात कहाँ लेके जाएंगे। झूठे बयान लेना, झूठ लोगों को गवाह देना, मतलब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना, जीवन खराब कर देना, ये इतना बड़ा अपराध है। गोली मार दो उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन जीते जी को व्यक्ति को तड़पाना इतने वर्षों तक, ये जो अपराध है उसके साथ ईश्वर देगा ही देगा। बहुत लोगों को दिया भी, आगे भी देता रहेगी। प्रक्रिया करने की तो कोई रुकती नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये तंत्र को ठीक नहीं किया जाएगा तो असंतोष बढ़ता ही जाएगा देश में। मतलब सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त करने की जरूरत है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। सर, आपने राष्ट्र सेवा भी की है, अब आप राष्ट्र सेवा के साथ में धर्म की सेवा भी कर रहे हैं। देश का युवा या देश की आने वाली पीढ़ी आपसे क्या सीखे आपके अनुसार? जीवन में कोई भी लक्ष्य संभव नहीं है। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। बस यही मेरा संदेश है कि कभी हिम्मत हारिए नहीं, राम को बिसारिए नहीं, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। बहुत सुंदर संदेश है सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। दोस्तों, यह थे श्री शारदा सरोग्य पीठ के शंकराचार्य श्री स्वामी डॉक्टर अमृतानंद देवतीर्थ जी महाराज, जिन्हें 2008 में हुए मुंबई के मालेगांव बम ब्लास्ट में भगवा आतंक के नाम पर तत्कालीन सरकार द्वारा आरोपित बनाया गया था। वे लगातार लगभग 10 सालों तक जेल में रहे। 31 जुलाई 2025 को एनआईए की विशेष अदालत ने स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ सहित सभी 7 आरोपियों को निर्दोष करार कर दिया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा और इसमें खास बात यह थी कि सभी गवाहों ने अपने बयान भी बदल दिए थे। दोस्तों, इस मामले में मुख्य रूप से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुख्य अभियुक्त माना गया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, जिन्हें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आरोपित किया गया था। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय एकनाथ रहिरकर और सुधाकर चतुर्वेदी को आरोपी बनाया गया था। हैरानी की बात है कि इस मामले में भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ा गया, जिससे सारा सनातन ने अपने आप को शर्मसार महसूस किया। लेकिन अब सारा सनातन इस बात को दावे के साथ कह सकता है कि हिंदू या सनातन कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है।